बात बहुत पुरानी है। मैं 11 साल की थी, वो लगभग 23 का। हम उनके घर किराए पर थे। किराएदार यानी हमारा और मकान मालिक यानी उनका मकान एक ही बाउंड्री के भीतर। कोई आए जाए तो खड़खड़ से दोनों मकानों की खिड़कियां पट से आंखें खोल देती। कौन है, किराए के घर के अलग दस्तूर होते हैं। तब वाकफियत नहीं थी। अजीबो गरीब हालातों में अपना घर छोड़ना पड़ा था। बड़ा सा घर, हरा भरा बगीचा, मॉडर्न ढंग की खिड़कियां, वहां सजा हुआ ड्राइंग रूम भी था और बाहरी मेहमानों के लिए बरामदा भी। किराए के घर में अपने घर की शिद्दत से याद आती, फिर मन लगने लगा। बच्ची थी, मकान मालिक का घर मेरा एक्सडेड घर बन गया था। दीदियां मिली और भैया। उनके यहाँ बैंगन की सब्जी बहुत मजेदार बनती, करी और अनरसा भी, और मेरी माँ का बनाया तो सब कुछ ही बेस्ट होता था। दोनों घरों से कभी कटोरियां आती, कभी थालियां जाती। मेरे लिए सब नया था। बिजली गुल होना हमारे लिए दिवाली लेकर आता। दोनों घरों के लोग बाहर निकल आते, गप्पे होती, स्कूल, राजनीति, सीरियल। हम भाई बहन छोटे थे, लेकिन राजनीति पर तब खुल कर बोलते। कभी अंताक्षरी होती तो मारपीट की नौबत आ जाती। किराए के घर में एक और चीज थी जो मुझे बेहद पसंद थी। हमारे घर के पीछे हर सिंगार का पेड़ था। मेरे रूम की खिड़की उसी पेड़ के सामने खुलती। सुबह होती तो जमीन सफेद नारंगी फूलों का कालीन बन जाती। मैं गजरा बालों की वेड़ी बनाने लगी। नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन हर इतवार गजरा लगता। गजरा निकालते हुए फूलों को बालों में मसोस कर पक्का कर लेती कि खुशबू बनी रहे। पड़ोस मकान मालिक के बेटे भैया देखते, एक रोज पूछा, ये जो तुम गजरा लगाती हो, इस फूल को क्या बोलते हैं, पता है? मैंने कहा, हाँ, हर सिंगार। उधर से जवाब आया, हर सिंगार नहीं, इसे यौवन सिंगार कहते हैं। और फिर अजीब सी हंसी में मैं सहम गई। बच्ची थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि फिर मैंने गजरा नहीं लगाया, किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया। शायद मामूली बात थी, लेकिन यही शुरुआत थी। मेरा सुबह का स्कूल होता, भाई दीदी दोपहर में जाते, माँ भी दोपहर की शिफ्ट में थी। घर पर ताला रहता। मैं लौटती तो चाबी देने के लिए वही भैया मिलते। मैंने ताला खोलना तो सीख लिया, लेकिन गैस ऑन करना मुझे तब आता नहीं था। किचन के काम में इतनी कच्ची कि डालडा और घी में फर्क किए बिना डालडा डालकर दाल पी लेती। गैस पर खाना गर्म कर देने का प्रस्ताव आया। मैं राजी हो गई। भैया आने लगे। स्कूल से लौटती तो सिर्फ खाना गर्म कर देने के लिए। वो इतने बेचैन दिखते कि इंजीनियरिंग के बाद यही जीवन का मकसद हो। गर्म खाने के लिए उस हाँ ने मेरा बचपन तितर बितर कर दिया। भैया बैठने लगे, पहले मैं और वो अलग अलग चेयर पर, फिर वो मेरी चेयर के पास फर्श पर। कि सांस मुझ तक आए, उनकी सांसें तेज रहती। अजीब लगता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। वो जमाना भी आज से काफी पीछे था, लगभग आदिम युग ही मान लें। फिर एक रोज वो मेरे गालों को सहलाने लगे। मैं डर भगाने की कोशिश में हंसते हुए सिर हिलाने लगी, ऐसे कि पकड़ाई में ना आऊं। उन्होंने छोड़ दिया। फिर तो ये रोज की कोशिश होने लगी, उनकी तरफ से छूने और मेरी तरफ से बचने की। इधर दोनों घरों में सब्जियों खीर का लेन देन जारी था। उस रोज स्कूल में एक हादसा घटा। मेरी सीट पार्टनर की मौत हो गई। मैं लौटी, तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, सिवाय उस शख्स के। गेट की आवाज से वो आया, चाबी छीनते हुए ही। जैसे मेरे घर का दरवाजा खोला। मैं चुपचाप थी, स्कूल में रो कर थकी हुई, डरी हुई भी। दोस्तों ने कहा था उसका भूत तेरे पास आएगा। तू उसकी सहेली थी। बारिश वाला अंधेरा भूत के डर को बढ़ा रहा था। उन भैया के आने से राहत ही हुई थी। मैं खाना खा रही थी कि वो अचानक सामने खड़ा हो गया। पैंट नीचे सरकी हुई, कौर हाथ से गिर गया। मैं चीख नहीं सकी, जमी हुई देखती रही। उसने पकड़ लिया। अरे रो क्यों रही हो, मैं हूं ना। मैं तब भी जमी रही। अचानक क्या हुआ याद नहीं। उस वक्त की कोई तफसील मेरे दिमाग में है ही नहीं। अचानक मैं जोर से चीखी। चीख थी या मिमियाहट, ये भी याद नहीं। इतना याद है कि वो भैया तेजी से भागे, चप्पलें हमारे बरामदे में छोड़ते हुए। शाम को उनकी बहन हमारे यहाँ चप्पलें ढूंढते आई। मैंने किसी से भी कुछ नहीं बताया, लेकिन गैस जलाना सीख लिया। बारिश में चाहे कितना अंधेरा हो, बिजली ना हो, मैं दरवाजा भीतर से बंद रखने लगी। शाम के हंसी ठट्ठे में मैं फिर कभी शामिल नहीं हुई। घर वाले मेरा बदला मिजाज देखते। माँ ने उस भैया का नाम लेते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या?
पुतलियां मुझ पर जमी हुई, जैसे कह रही हूं, आज सच मत बोलना। मेरी माँ दुनिया की सबसे उजली, सबसे मजबूत माँ तब तक बहुत थक चुकी थी। पहली बार माँ से झूठ कहा, माँ से सच ही बोलने वाली बेटी इस अकेले और ऐसे सैकड़ों मामलों में फिर हरदम झूठ बोलती रही। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।